The Bombay Fashion and Dresses biggest summer sale, 50% तक की भारी डिस्काउंट, मेंस, वुमेन्स और किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स पर लिमिटेड पीरियड ऑफर। शॉप टुडे। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। 24 न्यूज से आज हम जानेंगे शिशु रोग विशेषज्ञ, जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची सिंह। उनसे जानेंगे कि शिशु रोग से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं। कुछ पता चला क्या कि आजकल शिशु जो प्री बॉर्न बच्चे हैं उनको बीमारी का पता पेट के अंदर ही पता चल जाता है, जिससे वो उनका ट्रीटमेंट में आसानी होती है। आइए बात करते हैं प्राची मैडम से। धन्यवाद आपको, आपने जी धन्यवाद और चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्राची है और मैं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। हम लोग जो थोड़ा जन्म लिए हुए बच्चे से 28 दिन तक का हमारा सुपर स्पेशलाइजेशन होता है और हमारा हॉस्पिटल इनके लिए विशेष है। जो न्यू बॉर्न हो, जन्म लेने से 28 दिन तक का ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अब आप पूछिए। अब मैडम ये जो प्रॉब्लम आती है, सुना जाता है कि प्री बॉर्न बच्चा जो है उसमें बहुत सारी समस्या, यहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल केस ही आते हैं आपके पास। कुछ केस होते हैं जिसमें बच्चे को पहले ही पता करना मुश्किल हो जाता है कि डायबिटीज है क्या है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जब बच्चे आ जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किस तरह से आप लोग करती हैं? देखिए, दो टाइप के पेशेंट आते हैं, या तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास हैं और उनको एंटीनेटली पहले से ही पता है कि इसमें ये समस्या है, वो हमें कांटेक्ट करते हैं कि इस तरह की समस्या वाला पेशेंट है या टाइम से बहुत पहले हो गया है, तो ये सब बेबीज़ हम लोग हैंडल करते हैं। और अगर एक है कि डायरेक्ट उसको अब जब जन्म से पहले नहीं पता था, बाद में आया है, तो दो टाइप के केसेस हम लोग हैंडल करते हैं। या तो रेफरल केस है कि किसी और बच्चों वाले डॉक्टर के पास था, वहाँ ठीक नहीं हो रहा है, ये केस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो रेफ़र होता है। और कुछ गायनेकोलॉजिस्ट से आते हैं, कुछ वैसे खुद से भी आ जाते हैं, उनको नहीं पता था ये बीमारी है, बाद में नाम सुन के आते हैं। ज़्यादा तो क्रिटिकल केस ही आपके पास? मेरे पास क्रिटिकल केस ही हैं और मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट ही हूँ। नवजात शिशु के जो क्रिटिकल केसेस होते हैं वही यहाँ पर रेफ़र होते हैं, ये उसी चीज़ का सेंटर है। तो ऑलमोस्ट 5-7 डिस्ट्रिक्ट के जो भी क्रिटिकल केस हैं जो नॉर्मल NICUs में नहीं हैंडल हो रहे, वो यहाँ पर रेफ़र हो जाते हैं। ये लगता है इकलौता हॉस्पिटल है जो ये इस तरह के केस को हैंडल करती है बेगूसराय? हाँ, आई थिंक 4-5-7 डिस्ट्रिक्ट में एक ये टर्शी केयर सेंटर है जहाँ पे टर्शी लेवल का केयर हम लोग दे पा रहे हैं न्यूबॉर्न्स को। हमारी एक टीम है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस तरह के हमने रखे हैं, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली एक एडवांस्ड NICU है। अभी तक का सबसे क्रिटिकल केस इधर कुछ आया है जिसको आपने सॉल्व भी किया हो? यहाँ तो बहुत सारे क्रिटिकल केसेस, बहुत सारे वीडियोस भी हैं लोगों को बताने के लिए कि ऐसे ऐसे क्रिटिकल केस यहाँ हैंडल होते हैं। अभी रिसेंट में हमने किया था, डॉक्टर भाविया हैं, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। बच्चे की माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, बच्चे के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था फादर का, तो इस करके बहुत ब्लड रिएक्शन हो गया था माँ के पेट में, और डॉक्टर भाविया ने उसका माँ के पेट के अंदर ही खून बदला था। और इसको IUT कहते हैं, ये नया प्रोसीजर है। आई थिंक पटना में ही एक जगह ही हो रहा है और उसके अलावा बेगूसराय में भी एक जगह हो रहा है, इसके अलावा बिहार में और कोई नहीं है जो कर रहा है। तो ये 2 डॉक्टर्स ही हैं बिहार में जो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सक्सेसफुली किया डॉक्टर भाविया ने और सक्सेसफुल रहा। बच्चे को 33 हफ्ते में डिलीवरी कराई थी, उसके बाद उसको जॉन्डिस हुआ, पर चूँकि पहले से ही खून बदला हुआ था उतना ज़्यादा जॉन्डिस नहीं हुआ कि कंट्रोल में ना आए। और फिर हमने उसका 2 बार ब्लड चेंज किया, तो मेडिसिन वगैरह दी, 20-25 दिन रखा हमने। अब तो बेबी हेल्थी घर चला गया है। ठीक है, तो ये एक रिसेंट पे हमने डिफ़िकल्ट केस हैंडल किया है। माता को आप क्या सुझाव दोगे जो आजकल जो माँ प्री बॉर्न बच्चे के लिए क्या क्या सुझाव देंगी आप? देखिए, अभी क्या है कि ड्यू टू पॉल्यूशन और जो हेल्थ चेंजेस हमारे हुए हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रेगनेंसीज क्रिटिकल होनी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि शुरू से ही गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप में रहें और गायनेकोलॉजिस्ट पे थोड़ा भरोसा रखें। वो जो ट्रीटमेंट कहती हैं, IUT कराना, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराना, टाइम पर सिजेरियन करा लेना अगर गायनेकोलॉजिस्ट बोलती हैं। और बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने देखा पेशेंट्स को प्रेस करते हुए, उसमें बच्चा काफ़ी ख़राब होता है। हमें नॉर्मली चाहिए, आपके चाहने से नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि नॉर्मल हो जाए, डॉक्टर भी चाहता है, लेकिन वो सीजन करता ही तब है जब उसको लगता है कि अब नॉर्मल नहीं होगा। तो ये मेंटालिटी अभी मैंने देखा है लोगों में है कि पैसे के लिए सिजेरियन कर देते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स इतना पैसा कमा रहे होते हैं कि आपके 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, इस बात को पब्लिक को समझना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि
कि बेबी और मदर हेल्दी रहे, तो उनको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे 5,000 रुपये जो तुम एक्स्ट्रा दोगे या 10,000 एक्स्ट्रा दोगे सिजेरियन में, उतना कमाते हुए डॉक्टर के लिए वो कुछ भी नहीं है। वो क्यों करेगा? वो अपनी प्रैक्टिस खराब क्यों करेगा? वो तुमको सिर्फ इसलिए सजेस्ट करता है सिजेरियन क्योंकि उसको पता है कि अब हाई रिस्क है और नॉर्मल नहीं हो सकता है। तो ये जो फेथ है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, इसको हमें दोबारा सोसाइटी को रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी क्रिटिकल केसेस हम हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि क्रिटिकल केस हैंडल करने का मतलब है पेशेंट भी आपके ऊपर पूरा फेथ कर रहा है। तो लकीली अभी तक हमारे पेशेंट्स ने हमारे पर फेथ किया है, हमें काउंसलिंग वगैरह करते हैं, वो मानते भी हैं कि ठीक है क्रिटिकल केयर सेंटर है, शी विल ट्राई हर बेस्ट। कई बार हम बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, कई बार नहीं भी सक्सेसफुल रहते हैं। तो इस चीज़ को फेथ के द्वारा इस्टेब्लिश करना चाहिए। आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि सब अच्छा रहा तो बढ़िया, और नहीं अच्छा रहा तो पब्लिक एग्रेसिव हो जाती है। इससे क्या होता है कि पब्लिक का ही लॉस होता है, क्योंकि कोई भी आदमी क्रिटिकल केस तब हैंडल करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, उसको रेफर कर देता है, एडमिट ही नहीं करता है, तो फिर वो क्रिटिकल पेशेंट रास्ता में ही मर जाता है। तो लॉस तो ऑफ सोसाइटी का वन। इलाज तो काफ़ी महंगा होता है, इसके तहत आयुष्मान से रिलेटेड भी आपके यहाँ सुविधा देखा गया है, और आप प्रेफर भी करती हैं कि भाई अगर पैसा नहीं तो आप ये आयुष्मान को आप प्रेफर करके कार्ड भी बनाने में भी आप मदद करती हैं। जी मैं 2 साल की अभी हमने 2 महीने से आयुष्मान की सुविधा शुरू की है। तो 2 साल से हम 2-2.5 साल से हॉस्पिटल है, तो हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही देखा था कि पेशेंट 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, चूँकि ये हाई एंड हॉस्पिटल है और यहाँ पे ट्रीटमेंट हाई एडवांस्ड है, टीम बड़ी है, तो हमारा रनिंग कॉस्ट भी बहुत होता है। तो हम इतने हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल को के लिए, और यहाँ जो जितनी गरीबी है इस इलाका में, तो इसमें दिक्कत हो जाती थी। पेशेंट 2-3 दिन 4 दिन के बाद अफोर्ड नहीं कर पाता था, क्योंकि हमारा भी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट तो हमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट करके आयुष्मान भारत स्कीम लिया है, ताकि कुछ सरकार से मदद हो जाए, तो गरीब पेशेंट का सरकार से मैनेज हो जाए, कुछ जो पेशेंट अफोर्डिंग है वो कर सकें। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की भी सुविधा है कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं। इस करके इकोनॉमिक बर्डन घटा के कंप्लीट ट्रीटमेंट की कोशिश की गई है। मैडम, सरकार से भी कुछ डिमांड है आपकी सुविधा को लेकर? सरकार हमारे लिए बहुत सपोर्टिव रही है शुरू से ही, ठीक है, और जो भी हमने किया है सरकार से हमको हमेशा अप्रिशिएशन और हेल्प ही मिला है। आयुष्मान, फायर, जो भी है, हर डिपार्टमेंट हमारी हेल्प की है। तो हमें लगता है कि सरकार अगर हमें थोड़ी और फंडिंग दे, उन्होंने रिक्वेस्ट, मतलब हम इसमें बातचीत हमारी जारी है, तो उनकी ही रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने सिस्टम को एक्सपैंड करें। खूबसूरत बंधन के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने, बेगूसराय।